दोस्तों हमारे पहाड़ों में तो जो गाँव में है टहलने के लिए बहुत जगह होती है। हम लोग अपने कभी नदी किनारे, कभी पहाड़ों में, जंगलों में बहुत जगह जा सकते हैं। लेकिन अगर तो सारी चीज़ें आसानी से और उचित दामों पर मिल जाती हैं, क्योंकि पहाड़ों में आप अगर कोई ऐसा सामान ले जाते, भाई जब आप बिल्डिंग बनाना है आपको, तो दोस्तों अब चलते हैं छत पर और आपको दिखाता हूँ कि मैं शहरों में, अभी तो हल्द्वानी में हूँ, तो छत से पर ही मैंने जो है वीडियो एडिट की। और रात रात भर बहुत दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, क्योंकि अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं तो उसके पड़ोस में आपके लोग अपने लोग हों। क्योंकि अगर आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में अगर आपके लोग नहीं हैं, आप अकेले हैं, तो फिर वहाँ पर हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों अभी मैं हूं हल्द्वानी में और आज है 11 दिसंबर 2024। दोस्तों मैं आया था कैलाश भाई की बेटी की शादी में और तब से अभी हल्द्वानी में ही हूं। और क्योंकि अभी मैं यहाँ चचा के वहाँ पर आया हूँ और 5-6 दिन मुझे यहाँ पर हो गए हैं, क्योंकि मुझे उनकी शादी की जो वीडियो थी वो एडिट भी करनी थी और अपलोड भी करनी थी। तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो है नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो इतने दिनों में मैं वीडियो एडिट ही करता रहा और मेरा एडिटिंग का काम जो है पूरा हो गया है। और मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। दोस्तों चाहे कहीं भी रहो आप, गाँव में रहो, पहाड़ों में रहो, शहरों में रहो, कहीं भी आप रहो, लेकिन वहाँ रहने का जो सुकून है, जो आनंद है, वो तब है जब वहाँ के समाज में, वहाँ के पड़ोस में आपके लोग अपने लोग हों। क्योंकि अगर आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में अगर आपके लोग नहीं हैं, आप अकेले हैं, तो फिर वहाँ पर कोई सुकून नहीं है। लेकिन और क्योंकि हल्द्वानी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे पहाड़ के बहुत से लोग रहते हैं और हर पड़ोस में वहाँ पर मिल जाते हैं, तो उन लोगों के बीच में जब आप जाते हैं, गप्पे शप्पे करते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। और हम भी जब निकलते हैं तो एक लगता है कि अगर आपका घर हो तो आपके लोग आपके पास ज़रूर हों। दोस्तों शहरों में अगर लोग बाग अपना घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो कम से कम छोटी सी क्यारी के लिए जगह छोड़ते हैं, थोड़ी सी जगह बना ही लेते हैं अपने किचन गार्डन के लिए। क्योंकि जो हमारे पहाड़ के लोग होते हैं उनको आदत होती है खेती पाती की, तो यहाँ आकर के भी वो चाहते हैं कि अपने क्यारी में उगी हुई सब्ज़ी तो कम से कम वो खा ही सके, तो इसलिए वो बना लेते हैं अपना एक छोटा सा किचन गार्डन। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो फूल है दोस्तों, अगर आप अपने घर पर फूल वगैरह लगाते हैं तो वो आपको अलग तरह का एक सुकून देते हैं। जैसे मैं जब से आया हूँ तो यहाँ पर आकर के मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, क्योंकि एक मुझे सुकून मिलता है इन फूलों की जो बगिया बनी हुई है इसके पास में बैठ करके, और बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। और आप देखिए और आपको भी बहुत ही सुकून मिलेगा। और दोस्तों जो फूल पौधे वगैरह होते हैं ये आपको एक जो सुकून देते हैं, उसके साथ ही साथ अब आपकी शुरू हो जाती है ये
किचन गार्डन, और यहाँ पर धनिया वगैरह बो रखा है, हरी मिर्च बो रखी है और लाई वगैरह भी लगा रखी है। तो कभी इसमें मूली वगैरह भी बोते हैं, कुछ और भी सब्जियाँ इसमें बोई जाती है। और घर की ताज़ी सब्जी का जो स्वाद होता है वो बाज़ार की सब्ज़ी का स्वाद वैसा नहीं लगता है दोस्तों। और ये पीले पीले हजारी गेंदा के फूल। दोस्तों वैसे तो हम लोग पहाड़ों में रहते हैं, गांव देहात में, लेकिन वहाँ का जो एक सुकून है वो अलग तरह का है। और वहाँ आकर के जब हम लोग कोशिश करते हैं, या हमें कभी जाना होता है हल्द्वानी वगैरह, दिल्ली वगैरह जाने की हम कोशिश करते हैं, तो हमारा मन जो है उसके लिए तैयार नहीं होता है। एक दिमाग में अलग से एक टेंशन उभर आती है कि वहाँ की भीड़ भरी ज़िंदगी है और गाड़ियों के चिल्लम पों है। तो इस सब से हम हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप ऐसी जगह पर आ जाते हैं तो यहाँ की जो चहल पहल है, भीड़ भड़ाका है, कभी कभी उसका भी एक अलग आनंद होता है। क्योंकि जैसे हम कल यहाँ पर मंगल बाज़ार में गए हुए थे, तो वहाँ पर हम लोग सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए गए, तो एक अलग तरह का माहौल था। मैं सोच भी रहा था कि आप लोगों के लिए उसका वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं बना नहीं पाया। तो दोस्तों अब चलते हैं छत पर और आपको दिखाता हूँ कि मैं शहरों में, अभी तो हल्द्वानी में हूँ, तो छत से बाहर का माहौल जो है कैसा लगता, कैसा नज़ारा दिखता है। तो फ़िलहाल मैं लेकर के चलता हूँ आपको छत पर, तो वहाँ देखते हैं हम कि उधर कैसा लग रहा है छत में, और हमारे पहाड़ों में और शहरों में छत का नज़ारा कैसा होता है और क्या अंतर होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आ गए हैं ऊपर, और ये मेरा टॉयलेट है, और ये मेरा बेड है, और मेरा मोबाइल लगा हुआ है अभी चार्ज पर। उसको भी मैं चेक कर लेता हूँ कितना चार्ज हो गया है। 86% हो गया है। तो अब चलते हैं हम छत पर। तो ये है छत, और छत से भी अभी और टॉप में हम थोड़ा सा ले करके चलते हैं आपको। तो यहाँ से जो है ये आ गए हैं हम टेरेस पर, और एक हर तरफ मकान ही मकान, बिल्डिंग ही बिल्डिंग। तो हमारे पहाड़ों में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर दूर दूर तक जो है मकान दूर दूर होते हैं, और काफ़ी जो स्पेस होती है, जगह होती है हमारे आसपास में, तो बहुत सुकून देता है। लेकिन यहाँ पर हर जगह आपको बिल्डिंग ही बिल्डिंग जो है नज़र आएंगी चारों तरफ। और वहाँ पीछे उधर देखेंगे तो वहाँ उस पहाड़ी के पीछे जो है नैनीताल है, और नैनीताल बहुत नज़दीक है, यहाँ से 40 किलोमीटर लगभग होगा। तो ये जो पूरी पहाड़ी दिखती है इधर से लेकर ये पूरी चारों तरफ से पहाड़ी लगती है। तो इसलिए हल्द्वानी हमको जो है ज़्यादा वैसे शहरों की तरह नहीं लगता, दिल्ली बॉम्बे वगैरह की तरह, क्योंकि यहाँ पर ऐसा एहसास होता है आपको कि आप पहाड़ पर ही है। तो इसलिए ज़्यादा लोग, हमारे पहाड़ के लोग भी जो पसंद करते हैं बाहर लेनी ज़मीन, तो वो हल्द्वानी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दोस्तों सब कुछ सुविधाएं तो यहाँ पर होती हैं, लेकिन जो सुकून है आपको, जो हमारे पहाड़ों में मिलता है, जो गांव में मिलता है, वो सुकून आपको यहाँ पर थोड़ा कम ही मिलता है। लेकिन आजकल रोज़गार की समस्या होती है, तो लोगों को मजबूरी में जो है शहरों का रुख करना ही पड़ता है। और अगर हमारे पहाड़ों में भी अगर रोज़गार हो जाए, तो फिर तो वहाँ के आबो हवा के साथ में वो चैन की ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन इस तरह का रोज़गार पहाड़ों तक पहुँचाने का काम थोड़ा कठिन तो ज़रूर लगता है।
दोस्तों हमारे पहाड़ों में तो जो गाँव में है टहलने के लिए बहुत जगह होती है। हम लोग अपने कभी नदी किनारे, कभी पहाड़ों में, जंगलों में बहुत जगह जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको शहरों में अगर टहलना है तो आपके पास आपकी टेरेस होती है, बस उधर ही आप जो है चहलकदमी करते रहो। क्योंकि बाहर जाने के लिए फिर आपको जो है आपका जो ट्रैफिक वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह होता है, उसकी वजह से भी परेशानी हो सकती है। और बाकी अगर बहुत सी जगह पर तो पार्क वगैरह होते हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी है कि जहाँ पर पार्क वगैरह नहीं होते, सिर्फ रोड होती है। और रोडों में भी आप देख सकते हैं आजकल के हर तरफ, चाहे गली मोहल्लों में भी जो है इतनी जो है गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, उनसे आदमी परेशान हो जाता है। तो उसके लिए जो टहलने का है आपको, वो सिर्फ अपने टेरेस पर है, अंदर है, ऐसे में ही आप टहल सकते हैं। और यही जो है हम लोग के लिए सुकून की बात होती है कि हम लोग पहाड़ों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, हमारे पास खुली स्पेस होती है, हमें कोई परेशानी नहीं होती है जगह की, और सुकून भी वहाँ पर बहुत होता है। तो इसलिए अगर आप शहर में हैं तो टहलिए अपने छत पर, अपनी टेरेस पर। तो दोस्तों जो शहरों में रहने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यह है कि आपको यहाँ पर हर तरह की जो है सुविधाएं मिल जाती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या फिर आम जीवन से रिलेटेड हो, आपके खान पान की चीज़ों से रिलेटेड हो, या आपको कोई बिल्डिंग वर्क होता है उसके लिए, तो सारी चीज़ें आसानी से और उचित दामों पर मिल जाती हैं। क्योंकि पहाड़ों में आप अगर कोई ऐसा सामान ले जाते भाई, जब आप बिल्डिंग बनाना है, आपको बिल्डिंग मटेरियल ले करके जाते हैं तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन शहरों में उसका जो भाड़ा है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। तो और अगर आप यहाँ पर चाहें तो आपको अलग अलग तरह की जो वैरायटी होती है सब्जियों की, वो भी मिल जाती है। हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह की सब्ज़ी वगैरह लेते हैं, तो सब्ज़ी मार्केट वगैरह भी लगती रहती है। अलग अलग तरह के मेले तमाशे होते रहते हैं, तो उनसे लोगों को जो है आसानी होती है अपनी जो दिनचर्या है वो चलाने के लिए। और जो सामान है वो एक उचित दाम में जो मिलने का लोग कहते हैं कि यहाँ पर मिल जाता है, और वाकई मिलता भी है। जब मंडियाँ यहाँ पर लगती हैं तो सामान सस्ते दामों पर मिल जाता है। और वो पीछे देख रहे हैं आप, तो वो है रिलायंस मॉल। तो यहाँ पर बड़े बड़े मॉल्स वगैरह भी होते हैं, चाहे वैरायटी उन पर ना मिले लेकिन सामान उनमें आपको मिल जाता है। दोस्तों चाहे कहीं भी रहो आप, गाँव में रहो, पहाड़ों में रहो, शहरों में रहो, कहीं भी आप रहो, लेकिन वहाँ रहने का जो सुकून है, जो आनंद है, वो तब है जब वहाँ के समाज में, वहाँ के पड़ोस में आपके लोग अपने लोग हों। क्योंकि अगर आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में अगर आपके लोग नहीं हैं, आप अकेले हैं, तो फिर वहाँ पर कोई सुकून नहीं है। लेकिन और क्योंकि हल्द्वानी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे पहाड़ के बहुत से लोग रहते हैं और हर पड़ोस में वहाँ पर मिल जाते हैं, तो उन लोगों के बीच में जब आप जाते हैं, गप्पे शप्पे करते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। और हम भी जब निकलते हैं तो एक लगता है कि अगर आपका घर हो तो आपके लोग आपके पास ज़रूर हों। और यहाँ भी जो है डॉगी वगैरह है, तो बहुत वो जो है अगर आपको प्यार करते हैं, जब आप उनसे प्यार करते हैं तो हेलो, हाय हाय, अभी बिस्कुट लाता हूँ तुम्हारे लिए मैं। एक देखो ये लाली भी है, आजा आजा। नहीं नहीं आती हूँ कह रही है लाली। तो दोस्तों 5-6 दिन जो है आराम से बैठ करके यहीं पर ही मैंने जो है वीडियो एडिट की। और रात पर बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, क्योंकि अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं तो सिर्फ बना करके अपलोड करने का नहीं होता है,
उसमें आपको एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है, डेटा इधर का उधर ट्रांसफ़र करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है, और रात के 2.5-3 मुझे जो है बच जाते हैं रोज़ के आजकल वीडियो एडिट करने में। तो इसलिए दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाएं। और जो हमारे पहाड़ के लोग हैं या तो चाहे कोई बाहर के लोग हैं जो हमारे पहाड़ों को देखना चाहते हैं, उन तक हमारी वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों, टाइम भी बहुत हो गया है और मुझे निकलना है नैनीताल को। तो मैं करता हूँ अपने नैनीताल को निकलने की तैयारी, और फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।